मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा बोर्ड की सुनवाई आज भी नहीं हो पाई है और हम लोगों का मुकदमा अभी टेकअप नहीं हो पाया है। जो मदरसा बोर्ड का मुकदमा था वो भी वहीं पे यथास्थिति बरकरार है, टेकअप नहीं हो पाया है और ना आज उसकी सुनवाई हो पाई है। और मामलों की सुनवाई हुई है दोस्तों, लेकिन इसका नहीं हुआ है। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग इस समय काफ़ी डिप्रेशन में भी हैं और परेशान भी हैं, इसलिए आप लोगों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ और उसको सुने। मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम डिप्रेशन में जाते हैं या हम ज़्यादा टेंशन लेकर के बैठ जाएंगे तो क्या उससे हमारा भला हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको अपने परिवार का भरण पोषण करना है, आपको अपने माँ बाप को देखना है और आपको समाज भी देखना है। इसलिए अगर आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो आप तो अकेले हैं, लेकिन आपके पीछे कई लोग आपसे जुड़े हुए हैं। इसलिए आप ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे आपको, आपके परिवार को, आपके समाज को दिक्कतों का सामना करना पड़े। मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग धैर्य से कार्य करें, कोई भी कार्य करें धैर्य से करें। दोस्तों, इस समय मांग उठ रही है कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षक अपना एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर करें और सुप्रीम कोर्ट को इस बात से अवगत कराएं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षक स्कीम के तहत हम लोग पढ़ा रहे थे, हम लोगों का इतने दिनों से तनख्वाह नहीं मिला है और इस पर भी विचार करने का निवेदन करें। हो सकता है कि इससे कोई रिस्पांस हमको मिल जाए, लेकिन अभी पूरी बात समझ में नहीं आई है। इस पर भी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं किया जा सका है, बस कुछ ही लोगों से चर्चा हुई है और किसी ने एक व्हाट्सएप ग्रुप पर एक उन्होंने पोस्ट डाला है और स्कैनर भी डाला है प्रति शिक्षक 200 रुपये के हिसाब से। तो दोस्तों, ना हम पैसा देने के लिए कह रहे हैं ना रोक रहे हैं, लेकिन पूरी बात समझ लिया जाए, विचार विमर्श कर लिया जाए, उसके बाद में अगर करना है तो सभी लोग साथ में करें। कोई भी कार्य करना है तो सभी लोगों से मशविरा करने के बाद ही किया जाए तो अच्छा रहेगा। खैर, 200 रुपया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सभी लोग इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन पहले उसके बारे में विस्तृत चर्चा की जाए। और मेरा मानना है कि जो लोग थोड़ा नज़दीक रहते हों, वो जो इस समय मदरसा बोर्ड की पैरवी कर रहे हैं, वकील से जाकर के मिले और इसके बारे में उनसे चर्चा करें। उसके बाद फिर आपस के संगठनों से चर्चा करें, शिक्षकों से चर्चा करें, फिर ये डिसीजन लिया जाए कि ये उचित है या अनुचित। फिर ये कदम अगर सरकार इस पर, कोर्ट अगर इस पर सुनवाई कर लेती है एक हलफनामा लगाने से, तो बहुत अच्छा आइडिया मेरे समझ से है, लेकिन अभी जल्दबाजी होगा, उस पर विचार करना पड़ेगा और मेरे हिसाब से उस पर विचार करना अत्यंत आवश्यक भी है, क्योंकि इस समय जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में हम लोगों का बकाये को लेकर के मुकदमा चल रहा है, वो यथास्थिति उसी जगह पे पड़ा हुआ है, उसकी पैरवी नहीं हो पा रही है, न उसका कोई पुरसा हाल इस समय है। एक बहुत पुराना मामला हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट में बहुत पहले से चल रहा है, उसकी पैरवी कोई नहीं कर पा रहा है। जो पैरवी करता थे वो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके जाने के बाद उसमें कोई उपलब्ध आज तक नहीं हो पाया।
तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी कार्य करो तो सोच विचार करके करो, और शुरुआत करो तो उसका अंत भी होना चाहिए। बीच में छोड़ देने से नुकसान हम लोगों का है, आप सभी लोगों का है। इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोग कोई भी कार्य करें जो शिक्षक हित में रहेगा, मैं उसका समर्थन करूंगा, और सबसे पहले मैं आपको आगे मिलूंगा। लेकिन बिना विचार विमर्श करने से नुकसान हो सकता है, इसलिए पहले सभी मामले पर विचार किया जाना चाहिए, उसके बाद में ये फैसला लेना चाहिए। हालांकि बहुत से शिक्षकों ने शोले फिल्म के डायलॉग का मुझे संज्ञा दिया है, मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ कि उन्होंने इतनी सुपरहिट फिल्म की संज्ञा मुझे दे दी। एक शिक्षक महाशय ने कहा कि एक ज़माने में जब शोले पिक्चर चलता था तो उसमें गब्बर कहता था अपने आतंक की कहानी, और गांव की औरतें कहती थी, इतना खौफ था गब्बर का कि बेटा चुप हो जाओ वरना अभी गब्बर आ जाएगा। तो उन महाशय ने कहा है उसी तर्ज पर कि चुप हो जाओ वरना अभी पंकज मिश्रा का वीडियो आ जाएगा। दोस्तों कम से कम आपने पंकज मिश्रा को इस लायक समझा, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। आपको मैं इसका प्रत्युत्तर नहीं दूंगा, मैं आपकी सराहना करता हूं, क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। दोस्तों जो निंदा करने वाला हो उसको अपने बगल में बैठाना चाहिए, क्योंकि उससे प्रेरणा मिलती है। और मैं सभी अपने निंदक लोगों को जो मेरा निंदा करते हैं, मैं उनसे कभी कटु वचन नहीं करता हूं, मैं हमेशा हंस करके मुस्कुरा करके उनसे बात करता हूं। एक शिक्षक साथी ने तो आज व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखा कि ये पकाऊ वीडियो देख देख कर मैं परेशान हो गया हूं। दोस्तों आप पकाऊ वीडियो देख करके परेशान हुए हैं, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन यही वीडियो एक दिन जब न्याय दिलाएगा तो आपके पछताने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं रहेगा। इसलिए किसी को कुछ बोलने से पहले थोड़ा दिमाग लगाओ, दिल से सोचो, फिर जुबान से निकालो। अगर इन तीनों का इस्तेमाल आप करेंगे तो आप निंदा के पात्र नहीं बनेंगे। एक महाशय जी ने कहा कि मैंने तो बहुत दिन पहले से कह रहा हूं कि इनकी वीडियो ना देखो, लेकिन वो महाशय जी बेचारे क्या करें, रोक नहीं पा रहे हैं, लोग फिर भी देख रहे हैं, उनका प्यार मिल रहा है, उनकी दुआएं हमारे साथ हैं। तो ऐसे लोग आपको सफल होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। इनसे होशियार रहने की आवश्यकता है। इनसे झगड़ा मत करो, बिल्कुल इनसे झगड़ा मत करो। इनसे सुबह शाम दोनों टाइम मिलो, सबसे पहले इनका नमस्कार करो और अपने से ऊंचा बैठकर इनको दो। शर्म के मारे ये खुद मर जाएंगे। ऐसे ऐसे नमूने हमारे इस आधुनिकीकरण परिवार में पता नहीं कहां से आ गए हैं। हमको तो नहीं लगता कि ये शिक्षक हैं, लेकिन हो सकता है कि ये शिक्षक ही हों, लेकिन वो शिक्षक की क्वालिटी इनके अंदर नहीं पाई जाती है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। दोस्तों सब्र का फल मीठा होता है, और इंतज़ार आपने बहुत किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब वो इंतज़ार धीरे धीरे रिजल्ट की तरफ बढ़ रहा है दोस्तों। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अनावश्यक बातें ना करके अपने भले की बात करें, किसी के ऊपर छीटाकाशी न करें।
अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है आपकी लड़ाई के लिए तो उसकी टांग न खींचें, और अगर फिर भी कोई टांग खींचता है तो आप उसकी बुराई ना करें, क्योंकि वो हमेशा टांग खींचने का ही कार्य करेगा। उसकी ज़िंदगी दूसरे की टांग खींचने में ही चली जाएगी और आप आगे बढ़ते जाओगे। और स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर सभी लोग मिलकर के, सभी गांव के लोग अगर एक का विरोध करने लगे तो समझ लो कि गांव का मुखिया ईमानदार है। तो दोस्तों, मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये पंकज मिश्रा जो कहता है वो करता भी है। और इतना ध्यान रखना, आज तक मैंने एक पैसे के लिए किसी से कहा नहीं है दोस्तों, और ना मैंने ये बताया है कि मेरा कितना खर्चा लगा है इसमें, और ना ऊपर वाले की अगर मर्जी रहेगी तो ना मैं बताऊंगा और ना मैं मांगूंगा। इतना आप सोच लीजिएगा। इतना विरोध तो जिनको आपने चंदा दिया है उनका नहीं कर रहे दोस्तों। मैं आपसे लेता क्या हूँ जो आप मेरा विरोध कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए आपको कि कम से कम तुम चारपाई पे लेटे हुए हो और कोई आपकी समस्या को उठाने के लिए मेहनत तो कर रहा है। आपको ये सोचना चाहिए, लेकिन आप उसके पात्र नहीं हो मेरे भाई। अपनी आदत को सुधारो, एक शिक्षक की क्वालिटी अपने अंदर लेके आओ, फिर देखो आपका हर जगह पे सम्मान होगा। मैंने पैसा नहीं कमाया है, लेकिन सम्मान जरूर कमाया है। और जब बात आत्मसम्मान की आ जाएगी तो सब कुछ धरा रह जाएगा दोस्तों। आत्मसम्मान पहले देखा जाएगा। इसलिए आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे मुझे मजबूर होकर के आपको उसी शब्दों में जवाब देना पड़े, क्योंकि मैं कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं। और दोस्तों, मैं लड़ाई उन शिक्षकों के लिए लड़ रहा हूं जो वास्तविक रूप से परेशान हैं, और घर बैठ करके तनख्वाह लेने वाले शिक्षकों का मैं लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, और ना लड़ूंगा, और ना उनकी मुझे ज़रूरत है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। फिर अगले दिन नए अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।